और अब बलूचिस्तान की चंद अहम खबरें। ANP के सरबराह असफन यार वली ने कहा है कि सरदार जिलानी खान अचकज़ई की शहादत की आला सतह इंक्वायरी कराई जाए। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी नायब सदर सरदार जिलानी खान अचकज़ई की शहादत के सिलसिले में मरकजी सदर असफन यार वली की क़ियादत में वफ़द चमन में सरदार जिलानी खान अचकज़ई की फातिह ख्वानी के सिलसिले में इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा। शहीद की रिहाइशगाह पर मीडिया से बातचीत करते हुए असफन यार वली ने कहा कि सरदार जिलानी खान अचकज़ई अजीम सियासी, समाजी और कबायली रहनुमा थे। इनका खला बरसों भी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द सोचे समझे मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पख्तूनख्वा में रहनुमाओं और अमायदीन को कत्ल कर रहे हैं, जो कि ज़्यादती की इंतहा है। उन्होंने कहा कि सरदार जिलानी खान अचकज़ई मरहूम के कत्ल की आला सतही इंक्वायरी करवाई जाएगी। इस सिलसिले में सदर मुमलिकत और वफाकी वजीर दाखिला से बातचीत भी की जाएगी। सुबह बलूचिस्तान से मौसूल होने वाले रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलेंगे सरसब्ज पहाड़ों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा की जानिब। नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाले रिपोर्ट्स पर। मुल्क भर में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के मारे बहन भाइयों को रिलीफ फराहम करने में पाक फौज ने जो नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया है, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। डेरा इस्माइल खान की तहसील पुरवा में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ इमदादी इदारों के ताउन से सैलाब से बेघर होने वाले 200 खानदानों के लिए मकानात की तामीर का काम जारी है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल मजीद बलोच से। जुलाई और अगस्त में आने वाले सैलाबी रेलों से डेरा इस्माइल खान की तहसील पुरवा बुरी तरह मुतासर हुई। लोगों के करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी हलाक हुए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और जखीरा की गई गंदम सैलाबी रेलों में बह गई। हजारों लोग बेघर हुए। पाक फौज ने मुश्किल की इस घड़ी में लोगों को रेस्क्यू करने से उन्हें रिलीफ फराहम करने तक अहम किरदार अदा किया और अब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भी पाक फौज तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। तहसील पुरवा में मुख्तलिफ इमदादी इदारों के ताउन से बेघर अफराद के लिए 180 मकानात की तामीर का सिलसिला जारी है, जिस पर मुसीबत में घिरे लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है। हम LBA और पाक आर्मी के मशकूर हैं कि जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और लोगों को घर बना के दे रहे हैं। हम मशकूर हैं पाक आर्मी के खसूसन और उसके साथ LBA पाकिस्तान के भी, जिन्होंने इन गरीब लोगों पर रहम किया, तरस खाया और इन गरीब लोगों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए और इनको छत फराहम की है। इन घरों की तामीर में अर्थ बैग बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। हर मकान 2 कमरों, बाथरूम और बरामदे पर मुश्तमिल है, जो 2 से 3 दिनों में तैयार होता है। ये मकान मजबूत और पायदार होने के अलावा सैलाब मुतासरीन को मौसमी असरात से महफूज रखने में भी मुआविन साबित होंगे। पाक फौज के नौजवानों ने अपने मुसीबत ज़ाहिर भाइयों की जिस तरह मदद की, उसको फरमोश नहीं किया जा सकता। अब्दुल मजीद बलोच, दुनिया न्यूज़, पुरवा, डेरा इस्माइल खान। और नजर अब आपको लिए चलेंगे मैंगोरा शहर के खैमा प्राइमरी स्कूल के तलबा स्कूल के खैमे जल जाने की वजह से शदीद सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। इसकी तफसीलात जानते हैं सवात से अपने नुमाइंदे सलीम अतर से। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 1 का शुमार भी सवात के उन स्कूलों में होता है जो 2 साल कशीदगी के दौरान शिद्दत पसंदों के हाथों तबाह हुए। स्कूल की इमारत तबाह होने से बच्चों के तालीमी सिलसिले को जारी रखने के लिए आर्जी तौर पर खैमा स्कूल कायम किया गया, जहां बच्चों को मौसमी हालात और दीगर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। चंद रोज कबल नामालूम मुल्ज़िमान ने इस स्कूल के 3 खैमों को आग लगाकर उसे राख के ढेर में तब्दील कर दिया, जिसकी वजह से 300 के करीब बच्चे खुले आसमान तले पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। सवात में आइंदा चंद दिनों के बाद मौसम सरमा अपने उरूज को पहुंचने वाला है, जिसके बाद इन बच्चों के लिए अपना तालीमी सिलसिला जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मकामी इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इन बच्चों के लिए मुतबादल इमारत का जितनी जल्द हो सके बंदोबस्त करे, वगरना बच्चे नमूनिया जैसी मुहलिक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसी स्कूल की इमारत की दोबारा तामीर से जहां एक तरफ इन बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल फराहम होगा, वहां ये बच्चे शदीद सर्दी से भी बच सकेंगे। कैमरामैन अनवर अंजुम के साथ सलीम अतर, दुनिया न्यूज़, मिंगोरा, सवात। और अब एक नज़र खैबर पख्तूनख्वा की चीदा खबरों पर। जनूबी वज़ीरिस्तान के IDPs की वापसी का अमल दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल इंतजामिया का कहना है कि इस मकसद के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल डेरा इस्माइल खान और टांक में दोबारा शुरू कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद IDPs को सहूलियाती कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड के बगैर किसी भी शख्स को जनूबी वज़ीरिस्तान वापसी की इजाज़त नहीं होगी। पॉलिटिकल इंतजामिया का कहना है कि IDPs को वापसी के लिए ट्रांसपोर्ट और अशाए खुर्रनोश हुकूमत की तरफ से फराहम की जाएंगी।
और नाज़रीन अब आपको लिए चलेंगे टांक। पाक फौज और पॉलिटिकल इंतजामिया की निगरानी में ऑपरेशन राह निजात के बायस नकल मकानी करने वाले मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान की अपने इलाकों को वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक कुल 69,414 मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान ने अपने इलाकों को वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। पाक फौज और पॉलिटिकल इंतजामिया की निगरानी में नकल मकानी करने वाले मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान की अपने इलाकों को वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। अब तक कुल 59,414 मुतासरीन ने जनूबी वज़ीरिस्तान से अपने इलाकों को वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान की रजिस्ट्रेशन जाम स्कूल और रत्ता कराची स्टेडियम में की जा रही है। मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान को रजिस्ट्रेशन के बाद सहूलियाती कार्ड फराहम किए जाएंगे। असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट अजमत जमाल का कहना है कि मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान की रजिस्ट्रेशन 30 नवंबर तक जारी रहेगी। रजिस्ट्रेशन के बाद मुतासरीन जनूबी वज़ीरिस्तान के अपने इलाकों को वापसी का अमल शुरू होगा। हिज़्बुल मुजाहिदीन कश्मीर के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन ने कहा है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की कश्मीर पर यू टर्न और पसपाई से कश्मीर कॉज को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। हमने हुक्मरानों पर साबित कर दिया है कि भारत सिर्फ ताकत की जबान समझता है, बातचीत धोखा है। हिज़्बुल मुजाहिदीन कश्मीर के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन ने कहा है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की कश्मीर पर यू टर्न और पसपाई से कश्मीर कॉज को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की यू टर्न और पसपाई से कश्मीरी मुजाहिदीन की कार्रवाइयों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले पर भारत की तरफ से लचक का मुजाहरा दिखावा और धोखा था। उनका कहना था कि हमने बार बार हुक्मरानों के नोटिस में लाया कि इंडिया सिर्फ ताकत की जुबान समझता है, बातचीत से पाकिस्तान को नुकसान जबकि भारत को फायदा पहुंचा। हिज़्बुल मुजाहिदीन के सुप्रीम कमांडर सैयद सलाहुद्दीन का कहना था कि भुट्टो ने कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन मौजूदा हुक्मरानों में दम खम नहीं है। नाज़रीन ये थी चंद खबरें और रिपोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा की दुनिया से। अब आपको लिए चलते हैं सूबा पंजाब की जानिब, नजर डालते हैं पंजाब भर से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। नाज़रीन राजपा रजाना पर लाखों रुपए मालियत के दरख्तों की लकड़ी चोरी करने की कोशिश को लोगों ने नाकाम बना दिया। लोगों का कहना है कि महकमा जंगलात के अफसरान की मिली भगत से लाखों रुपए की मालियत की लकड़ी चोरी की जा चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद जुल्फ़िकार से। महकमा जंगलात के एहलकार की राजपा रजाना पर लाखों रुपए मालियत के दरख्तों की लकड़ी चोरी करने की कोशिश को लोगों ने नाकाम बना दिया। हुकाम बाला की सरपरस्ती की वजह से एहलकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। राजपा रजाना पर लगे हुए दरख्तों की लाखों रुपए की लकड़ी महकमा जंगलात के मुबैना एहलकार खालिद गार्ड और उसके साथियों ने चोरी करने की कोशिश की। राजपा के साथ डेरे पर मौजूद लोगों ने दुनिया न्यूज की टीम को फोन पर इतला दी तो खालिद गार्ड और उसके साथियों को मालूम होने पर कटे हुए दरख्तों की लाखों रुपए मालियत की लकड़ी को छोड़कर भाग गया। राजपा के साथ डेरे के मालकान ने दुनिया न्यूज को बताया कि महकमा जंगलात के अफसरान की मिली भगत से खालिद गार्ड गवर्नमेंट को लाखों रुपए की लकड़ी चोरी करके नुकसान पहुंचा चुका है, लेकिन महकमा के हुकाम बाला की सरपरस्ती की वजह से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर होने के बावजूद जिला कसूर की सबसे बड़ी तहसील कोट राधा कृष्ण बदहाली की तस्वीर बनी हुई है।